का शासक जो था जार हुआ करता था। वहाँ के शासक को जार कहते थे हम लोग, मतलब हम लोग। तो उसमें होता क्या था कि जार जो होता था किसानों और मजदूर वर्ग के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सत्ता क्या थी? केंद्रीकृत थी। यानी सत्ता जो थी वो सेंट्रलाइज्ड थी, एक हाथों में थी। एक ऑटोक्रेटिक पावर वहाँ पर रेगुलेशन कर रही थी। तो जार सारे नियम कानून बनाता था और उससे क्या होता है कि जो जन सामान्य होता है, जन सामान्य के वर्ग जितने भी होते हैं वो सभी प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रूढ़िवादी विचारधारा से ओतप्रोत होती है ऐसी सरकार। इस सिद्धांत के बारे में, जिसको कहते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, इसको अंग्रेजों के थोड़ा सा संविधान से लिया गया है, मॉन्टेग्यू का सिद्धांत। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं संसदीय जो प्रक्रिया है हमारी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये हमने इंग्लैंड से ओन्ड की है, इंग्लैंड से ली हुई है। तो संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी आता है, जो कि मॉन्टेग्यू का सिद्धांत कहा जाता था। मॉन्टेग्यू का सिद्धांत था क्या? मॉन्टेग्यू का सिद्धांत था कि किसी भी देश का जो संविधान है उसके 3 अंग हैं। अब जैसे हमारे देश का संविधान है, इसके 3 अंग क्या क्या हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए, ये मॉन्टेग्यू का सिद्धांत है। अर्थात मान लीजिए मैं, मेरा एक भाई और मेरा दोस्त, तीनों लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। तीनों लोगों के पास अपने डिपार्टमेंट की पावर होनी चाहिए और वो पावर इतनी तक सीमित हो कि किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें। यानी जो एक मकान बनता है उसके 4 पिलर होते हैं, तो वो अपने अपने कोने को संभालें, अपने कोने को देखते हुए सामने वाले कोने का भी भार ना संभालें। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से ये हुआ कि शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाए, क्योंकि केंद्रीकरण होने से क्या होता है कि तानाशाही बढ़ने का अवसर ज़्यादा होता है और मूलतः ऐसा हो ही जाता है। और प्राचीन परंपराओं में कई देशों के इतिहास में ऐसा मिला भी है कि सत्ता का क्या रहा है, एकीकृत रहा है, केंद्रीकरण रहा है। तो तानाशाही रही है, चाहे आप जर्मनी में हिटलर की तानाशाही देखें या रूस में जार की। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी ज्यूडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तीनों चीज़ें अलग होनी चाहिए। यही मॉन्टेग्यू का सिद्धांत था। अगर नेचुरल जस्टिस की बात करें, प्राकृतिक न्याय, तो वो भी यही कहता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के सिद्धांत, तीनों के कार्य और तीनों का जो भी